अलग तस्वीरें, आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं, चाहे फिर अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास हो, अन्नपूर्णा देवी हो, महुआ माझी हो जो जेएमएम से आती हैं और जबरदस्ती से प्रचार भी किया, संतोष गंगवार हो, हरिवंश नारायण हो, सीपी सिंह हो या सरी राय, सब ने अपना वोट कास्ट किया है। बिल्कुल अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और वो तमाम बड़े चेहरे जो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। और श्वेता, जब इस तरीके से वीवीआईपीज भी पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी ये सीख मिलती है कि एक वोट की कीमत कितनी अहम हो जाती है। झारखंड में पहले चरण के रन के लिए हर तरफ जोश और उत्साह देखने को मिला। जहां एक तरफ सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई, तो वहीं वीआईपी वोटर्स ने भी घरों से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान एक आवश्यक हिस्सा है और मैं आपके माध्यम से सभी इस प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि मत का प्रयोग अवश्य करें। और दुनिया में हमारा देश एक दिशा देने का काम करता है कि लोकतंत्री व्यवस्था में कैसे काम किया जाए। आजादी के बाद से लेकर अब तक जिस ढंग से लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है, ये दुनिया में एक मिसाल का काम कर रहा है। झारखंड में 2 फेज में चुनाव हैं। आज 43 सीटों पर जनता ने सियासी दलों और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। लोकतंत्र के इस पर्व में बुजुर्गों ने हिस्सा लिया तो नए वोटर के साथ महिला और पुरुष मतदाता भी भागीदार बने। चुनावी रंग में हर कोई नजर आया। पहले मतदान, फिर जलपान के फलसफे पर काम करते हुए न सिर्फ वोटिंग की बल्कि सेल्फी भी ली। ये सबसे पहले मतदान करने आया हूँ। सोच कर आया है देश और अपने राज्य का विकास हो, अच्छा शासन आए, इसलिए जितनी बेरोजगारी है वो हट के मतलब रोजगार सबसे पहले मेन मुद्दा हम लोगों का ये है। सिर्फ जनता ही नहीं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वोट डाला, जिनके साथ बरहेट और गांडे विधानसभा के जेएमएम उम्मीदवार भी मौजूद थे। आज हम लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व को अपना एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लिया। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया और मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। राज्य में सीधी टक्कर इंडी और एनडीए गठबंधन के बीच है और मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार। लिहाजा बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। पब्लिक परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन इसलिए कि जो सरकार है भ्रष्टाचार की नींव पे खड़ी है। जिसने बालू बेच दिया पेट नहीं भरा, कोयला बेच दिया पेट नहीं भरा, खनिज बेच दिया पेट नहीं भरा, सेना की जमीन बेच दी पेट नहीं भरा, आदिवासियों को जमीन बेच दी पेट नहीं भरा। और जो वायदे किए थे एक भी वायदा कहीं धरातल पे उतरा नहीं, सिर्फ मुंगेरी हाल के हसीन सपने दिखाते रहे। देखिए, मैंने तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया, क्योंकि ये अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो मैं यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। भ्रष्टाचार के साथ साथ झारखंड में आदिवासियों की अवहेलना और घुसपैठ भी एक मुद्दा है, जिसके जरिए कभी सोरेन परिवार के करीबी रहे पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने भी झारखंड सरकार पर सवाल उठाए। आदिवासी समाज का व्यवस्था को भी आज चरम ये कर दिया, बाधा इसको ऐसा कर दिया, आदिवासी समाज को चूर चूर कर दिया है। आदिवासी व्यवस्था को भी तोड़ने में, आदिवासी परिवार के साथ अत्याचार करने में नहीं छोड़े हैं। कितना बेबूटी का वहाँ पर बेबूटी पर अत्याचार हुआ है। अब सुनने से, दिखने से आपका आंसू गिर जाएगा। जेएमएम विकास की बात करती हैं, बीजेपी जुमलेबाजी करती हैं, वो सिर्फ एक दूसरे को लड़ाती है और धर्म के नाम पर वो वोट कलेक्ट
करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी सरकार, हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार में माननीय हेमंत सोरेन जी ने सिर्फ काम किया है। हर दल अपनी जीत का दावा कर रहा है तो वहीं वोटर अपने प्रत्याशी की जीत के लिए वोटिंग कर रहे हैं। अब इस चुनाव में किसकी जीत के साथ सरकार बनेगी और किसे शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, इसका पता 23 नवंबर को चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, झारखंड चुनावों की तो हम बात कर रहे हैं और अब बात महाराष्ट्र चुनावों की भी करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अलग अलग ऐसे मुद्दे थे जिसको भुनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सबसे अहम, जिस तरह से हमने लव जिहाद देखा, हमने जूल जिहाद देखा, लैंड जिहाद देखा, लेकिन महाराष्ट्र में अब पैन कार्ड जिहाद सामने आ रहा है, जिस पर बीजेपी महाविकास आघाड़ी पर हमलावर है और कैसे योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला वो आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र को लव जिहाद, लैंड जिहाद और पैन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महाअनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। लव जिहाद, लैंड जिहाद और पैन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महाअनाड़ी गठबंधन आपके सामने है, क्योंकि जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में जो कहीं भी खामी रह गई थी उसको सुधारने का संकल्प ले लिया है। महाराष्ट्र के रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर गरज रहे हैं। सीएम योगी की गर्जना से बीजेपी बम बम कर रही है। आज महाराष्ट्र के अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे योगी ने जनता को बताया कि क्यों महाराष्ट्र में महायुति का जीतना जरूरी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर चुनावी समर में आपके सामने है, और दूसरी तरफ राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले महाराष्ट्र को लव जिहाद, लैंड जिहाद और पैन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महाअनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद सीएम योगी ने यहां से जनता को पैन कार्ड जिहाद भी याद दिला दिया, जो सितंबर में महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा बना था। आरोप लगा था कि एक खास समुदाय के लोग एक से अधिक पैन कार्ड बना रहे हैं। सीएम योगी ने यहां से जनता को संबोधित करते हुए संदेश दिया और कहा कि लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या फिर पैन कार्ड जिहाद, महाराष्ट्र की धरती को प्रयोगशाला नहीं बनने देना है। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि जो महाराष्ट्र हम सब के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, पूरे भारतवासियों के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, उस महाराष्ट्र को फिर से प्रयोगशाला नहीं बनने देना चाहिए। वह महाराष्ट्र प्रयोगशाला बार बार नहीं बनेगा। अब किरीट सोमैया के उन आरोपों को भी जरा याद कीजिए, जब उन्होंने मुंबई में हिंदुओं को खतरे में बताया था, दावा किया था कि हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है और माया नगरी में मुस्लिमों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। महाराष्ट्र के अकोला में सीएम योगी ने जनता को सीधा संदेश दिया कि जिहादी समस्या का समाधान सिर्फ बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में जो कहीं भी खामी रह गई थी उसको सुधारने का संकल्प ले लिया है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे योगी पहले ही पार्टी का एजेंडा सेट कर चुके हैं, जिससे पूरा विपक्षी खेमा पहले ही बौखलाया हुआ है। और अब पैन कार्ड जिहाद को याद दिलाया तो असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस की नहीं बल्कि पूरे विपक्षी खेमे को मिर्ची लगना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।